सो हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ वीडियो नंबर 26। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक बेहतरीन एग्जांपल जिसपे से सिंकिंग फंड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। इसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। क्या है वो, आओ अपन। ओ गड़बड़ क्या हो गई, ये पूरा गड़बड़ हो गई। एक सेकंड रुक जाओ, ये फॉन्ट को कुछ गड़बड़ हो चुकी है। इसको अभी बराबर कर देता हूँ मैं। राइट। सो हाउ डज द सिंकिंग फंड वर्क। सिंकिंग फंड कैसे काम करता है वो अपन थोड़ा सा समझ के लेते हैं। ध्यान से देखो, आराम से देखो। वीडियो को बिल्कुल 2x पे डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा छोटा वीडियो में बनाता हूँ। बिल्कुल आराम से स्टेबल होके काम देखो, उसको देखो क्या करता हूँ मैं। सो हाउ डज द सिंकिंग फंड वर्क। सिंकिंग फंड कैसे काम करता है वो अपन देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स प्रोसेस विद द सिंपल एग्जांपल। एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या एग्जांपल? ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 की बात है। दी ओमेगा लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स। ओमेगा लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू किए फॉर 5 लाख रुपये। कितने रुपये के? 5 लाख रुपये के डिबेंचर इशू किए। रिडीमेबल एट पार, जिनको रिडीम करना है जितने का उतने में, मतलब 5 लाख का 5 लाख में। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। इट वॉज डिसाइडेड, और ये तय किया है कंपनी ने, टू एस्टेब्लिश के बनाएंगे अ सिंकिंग फंड। एक फंड बनाएंगे सिंकिंग फंड के नाम से, एक रिजर्व बनाएंगे फॉर दी पर्पज ऑफ रिडम्शन। काय के लिए बना रहे ये? तो रिडम्शन के लिए, जो पैसे हम लोगों को 5 साल के बाद वापस करने हैं। 5 लाख रुपए वापस करने हैं, 5 साल के बाद करने हैं। टू अर्न 5% इंटरेस्ट, 5% इनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। द अमाउंट एनुअली सेट असाइड इज रुपीज 90,415। ये लोग हर साल 90,415 रुपये बाजू में रख रहे हैं और उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं जहां पर उनको 5% इंटरेस्ट मिलने वाला है। समझ में ये बात? तो ये काम ये लोग करने वाले हैं। तो अभी सिंकिंग फंड कैसा काम करता जरा देखेंगे। आओ, मैंने 5 साल की बात है तो 5 साल लगा दिया। दिसंबर 13 में साल खत्म होगा। 1 जनवरी 2013 को साल चालू हुआ, दिसंबर 13 में साल खत्म हुआ, फिर दिसंबर 14 में 1 साल खत्म हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ये 5 साल। 2017 में हमको उनको पैसे वापस करने हैं। कैसा चलेगा प्रोसेस जरा देखो। दिसंबर 2013, ब्लू कलर वाली बात है, ब्लू कलर वाली 90,415 रुपये हमने क्या किए? ये सिंकिंग फंड की केप्ट असाइड अमाउंट है। ये वो पैसे है जो हमने साइड में निकाल के रखे, साइड में निकाल के रखे हमने 90,415 रुपये। आज दिसंबर के महीने की लास्ट डेट को हम लोगों ने 90,415 रुपये प्रॉफिट में से निकाल लिए और उसको साइड में रख दिए। साइड में रख के कोई फायदा नहीं होता बोल के इन्होंने क्या करे, कहते ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे जहां पे उनको 5% क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो हमने ये 90,415 रुपये निकाले और उसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए 90,415 रुपये को। अब यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पहले साल इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। हमने आज ही तो पैसे निकाल के इन्वेस्ट किए, तो आज का आज इंटरेस्ट नहीं आएगा। आज के पैसों पे अगले साल इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो हमने क्या किए? 90,415 रुपये दिसंबर 2013 में निकाले और दिसंबर 2013 में उसको इन्वेस्ट भी कर दिए। लेकिन दिसंबर 2013 में हमको इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ही तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज का आज में हमको इंटरेस्ट मिलने से रहा। तो इसके लिए हम लोगों को पहले साल में कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है। ओके, ध्यान में रखो। जब दिसंबर 2014 आया तो दिसंबर 2014 में सबसे पहले हम लोगों ने पैसे नहीं निकाले। हम लोगों को पहले क्या मिला? हम लोगों ने ये जो पुराना वाला बैलेंस था वो सिंकिंग फंड के अंदर लेके आए। ये पुराना बैलेंस है, एज इट इज बैलेंस है ये पुराना, पिछले साल का है ना। 90,415 रुपये पहले के सिंकिंग फंड में रखे हुए हैं। और जब साल हमारा कंप्लीट हुआ तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ये मिलेगा कौन से पैसों पे मिलेगा? ये पैसों पे जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अभी देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो 90,415 गुनीले 5% बोला ना, तो 5% निकाल रहा, कितना हो गया? 4,521 रुपये बोला मैंने उसको। 75 पैसे आए ना, तो 21 रुपये बोला मैंने उसको। तो ये आया इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट भी हम क्या करेंगे? सिंकिंग फंड में डाल देंगे।
इंटरेस्ट भी सिंकिंग फंड में, पुराना तो पैसा है ना सिंकिंग फंड में, लास्ट इंस्टॉलमेंट वो है जैसी की वैसी। इस इंस्टॉलमेंट को जो इन्वेस्ट किए थे वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट भी हमने क्या कर दिए सिंकिंग फंड में डाल दिए। फिर ये सिंकिंग फंड में डाल दिए, और नया जो भी इस साल का निकालना है 90,415 रुपये वो इस साल फिर निकाले, और ये पूरा मिला दिए तो इतना हमारा क्या हो गया इस साल का इन्वेस्टमेंट हो गया 1,85,351 रुपये। ये इस साल का हमारा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि दिसंबर 2014 में हमने टोटल इतने पैसों का इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। पुराने ये 90 और ये दोनों मिला के जो भी हुआ अमाउंट वो दोनों मिला के यहाँ पे लेके आए तो ये हो गया 185। तो अभी देखो फिर 185,351 ये आ गया हमारा दिसंबर 2014 का कंप्लीट इन्वेस्टमेंट, यानी कि पिछले साल का और इस साल का इंटरेस्ट और इस साल का इंस्टॉलमेंट सब मिला के हो गया इन्वेस्टमेंट हमारा 185,351। तो ये जैसे का वैसा हमने क्या करें यहाँ सिंकिंग फंड में दिखा है, सिंकिंग फंड में भी दिखेगा वो सेम अमाउंट और वही सेम अमाउंट आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में भी दिखेगा। मैंने बैलेंस शीट बताया था इससे पहले, इधर 60,000 तो इधर भी 60,000, इधर 1 लाख तो इधर भी 1 लाख ही रहेंगे। तो जो डेट रहेगी बैलेंस शीट की उस डेट को, फाइनल डेट को दोनों बैलेंसेस आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो होता क्या फिर देखो, फिर हमने क्या किया, ये बैलेंस है, ये बैलेंस जैसे का वैसा यहाँ पर आ गया 1,25,351 रुपये। अब ये 1,25,351 रुपये पे फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा 5% के हिसाब से। तो कितना इंटरेस्ट आ गया 9,268 रुपये मैंने उसको कर दिया, क्योंकि 55 पैसे तो मैंने 68 कर दिया उसको। ये आ गया इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट भी हम क्या करेंगे सिंकिंग फंड में डालेंगे, सिंकिंग फंड में डाल दिए। फिर इस साल का इन्वेस्टमेंट फिर निकाले तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 2,85,034 रुपये। तो ये हो गया हमारा टोटल तीसरे साल तक का इन्वेस्टमेंट, राइट। फिर तीसरे साल का इन्वेस्टमेंट ये जैसे का वैसा सिंकिंग फंड में भी नजर आएगा आपको और यहाँ भी नजर आएगा आपको, ओके। सो सिंकिंग फंड के अंदर जो है आप लोग फिर इंटरेस्ट डालोगे, इंटरेस्ट अब आएगा ये आंकड़े के ऊपर। तो यह आंकड़ा क्या है 2,85034 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, 14,251 रुपये आए। तो 14,251 रुपये मैंने ये इंटरेस्ट जो आया ये फिर से कहीं में डाल दिया सिंकिंग फंड में डाल दिया, और इस साल का इंस्टॉलमेंट भी, ये दोनों को तीनों को सबको मिला दिए तो कितना हो गया 3,89,700 रुपये। ये हो गया हमारा चौथे साल तक का इन्वेस्टमेंट। चौथे साल हमने फिर इन्वेस्ट कर दिए वो पैसों को, ये हो गया। फिर यही बैलेंस रहेगा इधर भी, सीधी सीधी बात है, जो बैलेंस इधर रहेगा वही बैलेंस इधर भी रहेगा 3,89,700 रुपये। इसमें हम लोग फिर इंटरेस्ट मिलेगा हमको इसके ऊपर ही 3,89,700 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 19,485 रुपये फिर इंटरेस्ट आया। ये 19,485 रुपये हम कहाँ डालेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर डालेंगे। फिर इस साल अभी से कोई थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, इस साल जब हम लोग डालते हैं इंस्टॉलमेंट का पैसा तो उसको एडजस्ट करके लेना। जैसे कि देखो मैंने 90,415 नहीं डाला, 90,815 डाला। क्यों डाला मैं आपको बताता हूँ। तो कैसा करना, देखो जब इंटरेस्ट आ गया हमारे को, इंटरेस्ट आ गया 19,485, ये नया इंटरेस्ट हमने ऐड करे, किस में ऐड करे पुराने बैलेंस में 3,89,700, राइट। समझ में आई बात आपको। तो ये ऐड कर देने के बाद में, हम लोगों को कितने पैसों की जरूरत पड़ रही थी आखिरी साल में, उतने पैसे हम लोग डाल देना। तो 5 लाख रुपये हम लोग उसमें से माइनस कर, तो 90,815 रुपये की जरूरत पड़ रही थी हमको। थोड़ा सा चेंज होता है बेटा ये आंकड़ा, हम 90,415 डाल रहे थे हर साल, 400 रुपये एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा। तो हम लास्ट के ईयर में थोड़े बहुत पैसे आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं, कभी कम भी पड़ सकते, कभी ज़्यादा भी पड़ सकते। तो देखो समझ में आई क्या बात आप लोगों को। 3,89,700 है हमारे हाथ में अभी, ओके। उसके अंदर इस साल का इंटरेस्ट आया 19,485, तो टोटल कितने पैसे हो गए अब तक 4,09,185 रुपये। लेकिन हमने देना कितने हैं 5 लाख रुपए देना है, तो कितने कम पड़ रहे हैं हमको 90,815। तो इस साल हम 90,415 निकालने की बजाय 90,815 रुपये निकाल लेंगे। 400 रुपये का मैनेज कर सकते हैं हम लोग, तो 90,815 रुपये मैंने निकाल लिए। तो इस तरीके से ये प्लस ये कितना हो गया 5 लाख रुपये। अच्छा अब ये 5 लाख रुपये को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2017 में पैसे क्या कर देना है, फेर देना है। अगर फिर इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बढ़ जाएगा, इन्वेस्ट नहीं करना। आखिरी साल इन्वेस्टमेंट नहीं होता और पहले साल इंटरेस्ट नहीं मिलता, ध्यान में रखो। पहले साल हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिलता और आखिरी साल हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता। आखिरी साल में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पैसे निकाल लेते उधर से, और ये जो इस साल के हमने जो इंस्टॉलमेंट है वो उसके अंदर मिला देते, जो लग रही है, जो भी लमसम अमाउंट लग रही है, और वो हम रिडीम कर देते, ओके। अभी एक एग्जांपल देता मैं आपको, ये कैसा हुआ। एग्जांपल आप ऐसा समझ लो कि आप लोगों को एक कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो 122 रुपये की है,
122 रुपये की 122 122 रुपये की वो चीज़ है, और आपको रोज़ 10 रुपये जमा करने हैं। आप हर रोज़ 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये जमा करें। कितने दिन तक जमा करोगे? 12 दिन तक जमा करोगे। लेकिन 12वें दिन आप 10 रुपये अगर डालोगे तो 120 ही रुपये होंगे, 122 रुपये नहीं होंगे। तो आप क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? 12वें दिन आपको 12 रुपये डाल देना पड़ेगा। 2 रुपये आप क्या करेंगे? बढ़ के डाल देंगे, है ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी किए, एडजस्ट करके ले लिए वो इंस्टॉलमेंट को। लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम क्या कर लेना पड़ता? एडजस्ट कर लेना पड़ता। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में 400 रुपये बढ़ के लग रहे थे, कभी कभी कम भी लगते तो कम डालेंगे पैसे, कभी ज़्यादा भी लगते तो बढ़ के डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। और लास्ट की इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट नहीं होती। लास्ट की इंस्टॉलमेंट क्या होती? इन्वेस्टमेंट में से पैसे वापस निकाल लेके हम लोग वो लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पैसों में मिला के रिडीम कर देते। तो अभी देखो समझ में आया आप लोगों को बात। तो ये ब्लू कलर से जो भी आंकड़े थे ये सब क्या थे? ये हमारे एनुअल इंस्टॉलमेंट जो हम लोग हर साल निकाल रहे हैं। ग्रीन कलर के जो है वो क्या है? ग्रीन कलर के ये है हमारा सिंकिंग फंड के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, ये इसके ऊपर मिल रहा है हम लोगों को जो इंटरेस्ट, वो है ये ग्रीन कलर के। और ध्यान में रखो, इसके ऊपर ये इंटरेस्ट है, इसके ऊपर ये इंटरेस्ट है, इसके ऊपर ये इंटरेस्ट है, और इसके ऊपर ये इंटरेस्ट। ऐसा ऐसा जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये ऐसा ऐसा है जिगजैग, ये ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा। इस साल के इन्वेस्टमेंट पे इस साल पैसा मिलेगा ना रे भाई, है कि नहीं? इस साल के इन्वेस्टमेंट पे इस साल पैसा, इस साल के इन्वेस्टमेंट पे इस साल पैसा, इस साल के इन्वेस्टमेंट पे इस साल पैसा, ऐसा मिलता। और रेड कलर जो है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का ये क्लोजिंग बैलेंस, सिंकिंग फंड का भी और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का भी। ये रेड कलर में जो भी है ये दोनों के क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट के ऊपर हमको नजर आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 5 लाख रुपए जमा कर उनको पे कर दिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भाई इसके एंट्रीज कैसे होते हैं, इनका क्या रहता है क्या नहीं। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, 2 ही लेजर यहाँ पे बनते हैं, एक सिंकिंग फंड का लेजर और एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का लेजर। ये सिंकिंग फंड का एक लेजर बनेगा और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का एक लेजर बनेगा। ओके, बस ये 2 ही लेजर आप लोगों को सीखना है, वो होपफुली हम लोग अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। So thanks for watching the video. If you have any query, you can WhatsApp me on this number